नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना में। आप लोगों ने आनंद मूवी देखी है? हाँ, वही राजेश खन्ना वाली आनंद मूवी। उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक बात कही है, बाबू मोशाय, हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं और हमारी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में होती है। रंगमंच के हर किरदार की एक कहानी होती है। कोई अपने गम पे हंसता है तो किसी की खुशी बेगानी होती है। आइए आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेके चलती हूँ ऐसे ही एक रंगमंच की कहानी की तरफ। कहानी दो आम लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत खास बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। हर कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर वो दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। यहाँ तक की कहानी तो बहुत ही सुपरफिशियल कहानी है, ऊपरी कहानी है, और ये हम हर पिक्चर में देखते हैं, हर स्टोरी बुक्स में पढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये आपने कभी सोचा? ये है हम आम लोगों की कहानी जिसमें हम अपने जीवन को खास बनाते हैं। चलिए देखते हैं। पति पत्नी दोनों ही सरल स्वभाव के होते हैं, दोनों ही पढ़े लिखे और एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं। वीकडेज में जो है जॉब करते हैं और वीकेंड्स में अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी, कभी अपने घर पे तो कभी बाहर। इससे ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी और क्या हो सकती है। इनफैक्ट दोनों इतने स्वीट होते हैं कि हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। जैसे कि घर में खाना बनाना से लेके अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तक हमेशा साथ देते हैं और एक दूसरे की सलाह लिए बगैर कोई काम नहीं करते। यूं ही दिन महीने में और महीने साल में बदले। शादीशुदा जोड़ा अक्सर ये सपने संजोता है कि उनका अपना घर होगा और घर के गुलशन में गुल खिलेंगे। एक सुखद परिवार की कल्पना करना तो सहज है, लेकिन समाज के ताने और सवाल किसी भी आम इंसान को स्ट्रेस दे देते हैं और डिप्रेशन में डाल देते हैं। औरतों के लिए कहीं भी आना जाना एक अभिशाप सा लगने लगता है, क्योंकि कहीं भी जाओ बस एक ही सवाल पूछा जाता है, गुड न्यूज़ कब मिलेगी? रिश्तेदार तो रिश्तेदार, जॉब स्विच करने के समय भी इंटरव्यूअर ने पूछ बैठा, आपकी शादी को अब 3 साल तो हो चुके हैं, कहीं आपका फैमिली का प्लान तो नहीं? बीच में कहीं आप मैटरनिटी लीव लेके जॉब तो नहीं छोड़ देंगी? कौन नहीं चाहता कि उनका परिवार बढ़े, उनका घर भी बच्चों की किलकारियों से गूंजे। पर गुड न्यूज़ कहीं भी आती हुई नजर नहीं आ रही थी। हर तौर तरीके आजमा लिए, मंदिर गए, मस्जिद गए, ज्योतिष के पास गए, हकीम वैद्य से लेके यहाँ तक कि झाड़ फूक भी करवा लिया। समय और पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब आप ये सवाल करेंगे कि इतने पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास कैसे करने लगे? करना पड़ता है बॉस, सब करना पड़ता है। जब घर वाले बाहर वाले हर तरफ से तानों के बाण चलाने लगते हैं तब शायद सब करना पड़ता है। खैर, ये सब कोई तौर तरीके काम नहीं आए और स्ट्रेस बढ़ता ही गया, क्योंकि इन सब के चक्करों में 3 साल और निकल गए, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक दिन यूं ही शाम को चाय की चुस्की लेते हुए हीरो ने हीरोइन को पूछा, एक बात पूछूं? हीरोइन ने कहा, हाँ पूछो। क्या हमारी जिंदगी में बच्चे की अहमियत हमारे प्यार से ज्यादा है? क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं? हीरो ने पूछा तो हीरोइन की आंखें भर आईं। तो उसने कहा, हमारा प्यार तो समुंदर की तरह है, कभी ना खत्म होने वाला, गहरा। लेकिन वो समुंदर ही क्या जिसमें कोई जीव नहीं, वो जिंदगी ही क्या जिसकी कोई नींव नहीं। 6 साल से बस सब यही पूछते हैं कि गुड न्यूज़ कब मिलेगी। क्या तुमने कभी उनसे कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं? क्या तुमने किसी के सवालों का जवाब दिया है? हाँ, मानता हूँ मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं किया है और ना ही मैं ये सब कुछ किसी को जाके खुद से बता सकता हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी समझता हूँ जान कि सारे साइंटिफिक तरीके अपनाने के बाद तुम्हारे सेहत पे कितना असर पड़ा है।
लेकिन मैं ये सोचता हूँ, क्या ये इतना ज़रूरी है? क्या हम सारी ज़िंदगी इस बात का रोना रोते रहेंगे और ज़िंदगी की और सारी खुशियों को लात मार देंगे? ज़िंदगी जीने के लिए है, और ऐसे हताश होकर जीने में भी क्या जीना है बताओ? पत्नी की आंखें अभी भी भरी हुई होती हैं और वो बस अपने पति की ओर देख के एक ही बात कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे भी कोई माँ कह के बुलाए। हीरो ये बात सुन के चुप हो जाता है और अपनी पत्नी के आंसू पोंछ उसे गले से लगा लेता है। वो उसको दोबारा अपना करियर स्टार्ट करने को कहता है। यूं ही कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन संडे को दोनों टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें महाभारत की वो कड़ी आ रही होती है जब वासुदेव अपने नवजात पुत्र कृष्ण को नंद जी के यहाँ छोड़ने जाते हैं। ये देख दोनों की आंखें एकाएक चमक उठती हैं, जैसे ऊपर वाले ने ही इशारा किया हो। हीरो अपनी पत्नी की ओर देख के कहता है, हम वासुदेव और देवकी न सही, नंद और यशोदा तो बन सकते हैं ना। पत्नी की आंखें खुशी से छलक उठती हैं और दोनों के जीवन में जैसे एक नई रोशनी मिलती है। तुरंत ही वो अपने लैपटॉप पे ढूंढना शुरू करते हैं कि वो अपने कृष्ण को कैसे घर लेके आएंगे। तब सर्च करने पे पता चलता है कि कारा में उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा और कुछ पेपर वर्क भी करने होंगे। फिर जाके 1.5-2 साल बाद उनके घर कृष्ण का आगमन हो सकता है। पहले तो वो हताश हो जाते हैं कि इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, मगर किसी ने सही ही कहा है कि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। तो उनके इंतजार की घड़ियां शुरू होती हैं और ये इंतजार ऐसा लगता है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। और करीबन 18 महीने हो चुके थे। उसके बाद एक दिन यूं ही बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि कितने दिन हो गए हैं, अभी तक तो रेफरल आया नहीं, पता नहीं कब आएगा। बस ऐसे ही विचार कर ही रहे थे कि उनके मोबाइल पे एक मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आपका रेफरल आ गया है, मतलब उनका कृष्णा आ गया है। बस ये मैसेज सुन के जैसे हाथ पांव सारे ठंडे पड़ गए उनके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये ख्वाब देख रहे हैं या सचमुच ये सब हो रहा है। जैसे ही उन्होंने अपने लैपटॉप पे रेफरल का जो प्रोफाइल ओपन किया तो उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची का प्रोफाइल है, सांवली मासूम सी और गहरी काली आंखों वाली बच्ची। जाने क्यों उसकी तस्वीर देख के नजर हटती ही नहीं थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए ही भेजी गई हो। हालांकि उनको एक समय में 3 रेफरल आए थे, लेकिन इस बच्ची के तस्वीर पे जैसे उनकी नज़र अटक सी गई थी। 2 दिन बाद दोनों एजेंसी पहुंचे, जहां पे उन्होंने उनके कार्यकर्ता से बात करी और उनसे सारा प्रोसीजर समझा कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर उन्होंने बोला कि वो अब बच्ची से मिलना चाहते हैं। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में भरोसा दे रहे थे कि ऑल इज वेल। फिर किवाड़ से पर्दा हटाते हुए केयरटेकर अपनी गोदी में एक नन्ही सी जान को लिए ऑफिस में दाखिल होते हैं। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, भरा हुआ शरीर और छोटी सी नाक वाली बच्ची एक लाल रंग के फ्रॉक में उनके पास लाई गई। पत्नी तो जैसे बर्फ की तरह जम गई थी और बस उस बच्ची को निहारे जा रही थी, खुशी से गदगद मगर किस्मत से डरी हुई वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। पति की धड़कनें भी तेज हो गई थी, मगर वो तुरंत उस बच्ची को गोद में लेने के लिए उछल पड़ा। जैसे ही उसने उस नन्ही सी कली को गोद में लिया, उसने उसको गले से लगा लिया। ऐसा लगा मानो नदी समुंदर से जाके मिल गई और अपने साथ सारी जीविका भी लेके आई। पत्नी ने भी उस बच्चे को गोद में लिया, सहलाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, हमें हमारा कृष्णा मिल गया। 5 दिन तक वहीं पे रुक के सारे प्रोसीजर कंप्लीट किए और वे अपने जीवन धारा को अपने घर लेके आए, जहां उसके स्वागत के लिए पूरा परिवार पहले से ही इंतजार कर रहा था। जिस दिन श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उसी दिन माँ दुर्गा ने भी जन्म लिया था यशोदा की कोख से। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नामकरण माँ दुर्गा के ही नाम से किया। दुर्गा या कृष्णा ऊपर वाले के ही देन थी और दुर्गा के आने के 2 साल बाद ही उनके यहाँ लक्ष्मी का भी आगमन हुआ और आज उनका भरा पूरा परिवार का सपना पूरा हो गया है। कौन कहता है कि रियल लाइफ स्टोरीज में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हर साल की तरह आज भी वो अपनी दुर्गा का होम कमिंग मना रहे हैं, क्योंकि ये वो दिन है
खुशियाँ खुद उनके घर अपने नन्हे कदमों से चल के आई। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, और बने रहिए मॉम स्टोरी बाय सहाना में, क्योंकि अभी और भी कहानियाँ सुनना बाकी है।